नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीट परीक्षा को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। कई प्रकार की अलग अलग बातें चल रही हैं अखबारों में भी, और आप देखिए एक अखबार की एक पेज आपको दिख रहा होगा। ये कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं है, विश्वसनीय अखबार है दैनिक भास्कर। तो इनका मानना यह है कि रीट जो परीक्षा हुई थी वो नेटबंदी से पहले ही पेपर लीक हो गया था। आप सोचिए, नेटबंदी से पहले पेपर लीक हो गया था तो नेटबंदी फिर किस काम की रही। इसके अलावा देखिए, एक सेंटर अलवर में ऐसा भी था जहां पर जो पेपर है वो देरी से पहुंचा, तो वहां पर दोबारा से परीक्षा होगी और ये 16 अक्टूबर को होगी उस सेंटर पर परीक्षा। इतनी समस्याएं इस रीट परीक्षा को लेकर आ रही हैं। सबसे बड़ी तो पहले यही समस्या है कि ये जो कंटेनर पलटा था मनोहरपुर दिल्ली हाईवे पर, तो ये हादसा था या साजिश थी। हालांकि इस हादसे में चालक की मौत हो गई है, और ये हादसा था या साजिश थी इसकी अभी भी आशंका बनी हुई है। मानना है कि 2 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची और तब पुलिस ने जो है कंटेनर को अपने कब्जे में लिया, लेकिन तब तक क्या हुआ होगा वो प्रभु जाने राम जाने। कई लोगों को लगता है कि जो कृपा है वो कंटेनर पर अटकी हुई है, पेपर लीक हो चुका है। कई लोगों को लगता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, वहां पुलिस समय से पहुंच गई थी। मन में अलग अलग तरीके की चिंताएं आ रही हैं और सभी छात्रों की चिंताएं जायज भी हैं। जायज क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि देखिए, एक कोई भी छात्र जब शिक्षक बनने की तैयारी करता है तो वो तैयारी शुरू हो जाती है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, जब डीएड, बीएड, क्या नाम इसका, बीटीसी और जो भी डीएलएड, जो भी हम शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करके पहले वो डिप्लोमा लेना पड़ता है। मिडिल क्लास परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बात अगर आपके दिल को छू जाए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। पहले लाखों रुपए बर्बाद करके हम लोग डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी जो तैयारी होती है, जो शिक्षक बनने के लिए तैयारी होती है दोस्तों, वो बाकी सब की तरह नहीं होती है। बाकी सब में मान लीजिए कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है या पटवार लेखपाल की तैयारी कर रहा है, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, तो लगभग उसका समान पैटर्न होता है। मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है, एक आध दो चीज़ें बदल जाती हैं, तो एक आध दो टॉपिक ही कवर करने पड़ते हैं। पर अगर कोई शिक्षक की तैयारी कर रहा है तो उसको तो, और फिर वो पुलिस की तैयारी अचानक से करने लग जाता है, तो उसको तो पूरे 5 सब्जेक्ट बदलने हैं। कुछ भी उसका ऐसा नहीं है जो शिक्षक की तैयारी में करे और किसी और परीक्षा में काम आ जाए। अब शिक्षक की हालत यह है कि सालों तक परीक्षा नहीं होती है। एमपी में तो 10 साल से नहीं हुई, परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा हो भी जाए तो फिर ये समस्याएं आती हैं कि पेपर आउट हो गया, पर्चा लीक हो गया, अब क्या करें। पेपर जहां होता है 500 किलोमीटर दूर होता है, कितनी परेशानी होती है। राजस्थान के तो लोग अच्छे हैं, अगर यही पेपर किसी और राज्य में हुआ होता तो सब समझ में आता कि क्या स्थिति है। 1000 रुपए बर्बाद करके फार्म भरें, उसके बाद पेपर देने जाएं और अंत में ये चिंताएं हमारे दिल को खाए जाएं कि पेपर आउट हो गया, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। अगर पेपर आउट हो गया है तो कट ऑफ हाई जाएगी। 10 लाख रुपए में किसी ने पेपर खरीद लिया, हमारे पास तो नहीं है 1 लाख रुपए देने के लिए, अब हम क्या करें। मिडिल क्लास परिवार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सच बताएं तो नौकरी की तैयारी में आटे के दाल के भाव याद आ जाते हैं। इन समस्याओं के बाद जब जैसे तैसे इनसे निकलकर हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, और अगर पास हो भी जाएं तो फिर कृपा वहां अटक जाती है कि ज्वाइनिंग कब होगी। मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक एक शिक्षक बनने का ख्वाब देखने वाले अभ्यर्थी के जीवन में समस्याएं कम नहीं होती हैं। जो छात्र ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो क्या करें। जिस छात्र ने 10 लाख रुपए जिसके पिताजी ने कमा के रखे हुए थे, उसने नोट फेंके, पेपर लिया, अच्छा पेपर किया और अपने खुशी खुशी रह रहा है। लेकिन जो छात्र रात रात भर जगकर पढ़ाई कर रहे थे, उनके 128, 130, 132 नंबर आए हैं, अब उन पर क्या बीत रही होगी। तो मैं ऐसे छात्रों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी ईमानदारी हमारे साथ है। चिंतन भले ही कीजिए पर चिंता मत कीजिए। समय
अपने आप सही आएगा, आज नहीं तो कल सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरी पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि बहुत चिंता हो रही है, पेपर आउट हो गया, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा। भाई जो होगा होने दो, हमने अपना काम अपनी ईमानदारी से किया और आगे भी ईमानदारी से करते रहेंगे। और जो फर्जी तरीके से कुछ भी कर लेंगे, नौकरी भी पा लेंगे, तो उनकी ज़िंदगी झंड ही रह जाएगी, आखिरी तक कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और हमें कम से कम इतनी खुशी तो है कि हमने खुद से पढ़कर 125 अंक प्राप्त किए, 128 अंक प्राप्त किए। कभी कोई सामने वाला पूछे कि सर आपको क्या आता है, जब हम शिक्षक बन जाए तो बता देंगे कि हमें ये आता है। और कई बार यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली होती है, कलेक्टर साहब जाते हैं पूछने, बताइए शिक्षक महोदय आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, क्या आता है आपको, सुनाइए। वो पढ़ नहीं पाते, उनको बेट और बेट में अंतर पता नहीं होता, कौन सा वजन वाला है कौन सा इंतजार वाला है। उनसे तो हम बेहतर हैं। तो मेरे साथियों, इस परीक्षा को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो होगा वो समय के साथ पता चल जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर बता देंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही पॉजिटिव खबरें आपके साथ आएंगी, जिनके मैंने पिछली वीडियो में कट ऑफ बताई थी, और जो छात्र वहां तक पहुंच रहे हैं स्वाभाविक है कि उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमी है तो निश्चित ही कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उसे सुधार कर सकें।